Let's see this question. So the question is the species having bond angles of 120 degree is. ठीक है, तो हमको यहाँ पे 4 स्पीशीज दिए हुए हैं और हमको बताना है कि बॉन्ड एंगल किस में 120 डिग्री का होगा. तो सबसे पहले अगर बात आती है BCl3, तो द कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज VSEPR थ्योरी. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं BCl3 के बारे में बात करती हूँ तो बोरॉन के पास क्या है, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ को यूज करके क्लोरीन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा. और यहाँ पे जो हमारा जो हमारी शेप आएगी वो आएगी ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो हाइब्रिडाइजेशन अगर स्टेरिक नंबर क्या होगा इसके केस में, सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम विच इज 3. ठीक है, प्लस द नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड. तो यहाँ पे 3 मोनोवेलेंट एटम्स अटैच हो रखे हैं यानी कि 3. ठीक है, और उसके बाद अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज होता है स्पीशीज पे तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं. पर यहाँ पे BCl3 के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो बस इतना ही रहेगा डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर आएगा वो 3 आएगा और 3 स्टेरिक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है. ठीक है, तो यहाँ पे बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है. ठीक है, और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है वहां पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्रीज का. ठीक है, तो इस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा. आगे अगर मैं PH3 की बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5. ठीक है, तो यहाँ पे जो शेप होगी वो आएगी ट्राइगोनल पिरामिडल. ठीक है, तो इसके केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो अराउंड 107 डिग्री का होता है. ठीक है, 109 डिग्री सॉरी. अब उसके बाद यहाँ पे ClF3 है तो ये क्या होता है, ये टी शेप्ड होता है इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का नहीं होता. और NCl3 के केस में भी सिमिलरली पिरामिडल शेप होगा तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं होगा. तो NCl3 भी कुछ इस तरह से ही होगा, पिरामिडल शेप होगा और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के बराबर नहीं होगा. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी A, BCl3.